Development of rabbit. Hey everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about development of rabbit. The development of rabbit usually takes place in the uterus. अब ये जो रैबिट की डेवलपमेंट है ना, ये यूट्रस में होती है, ठीक है। और जो भी डेवलपमेंट के टाइम पे उसको नरिशमेंट चाहिए होती है वो मदर के ब्लड से मिलती है उसको थ्रू प्लेसेंटा। अब ये जो रैबिट होता है ये विविपेरस एनिमल है, ठीक है, मतलब इसमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग। अब हम रैबिट की ब्रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें आता है कि जो रैबिट होता है ना वो पॉलीगैमस है। पॉलीगैमस का क्या मतलब है कि एक जो मेल है ना वो बहुत सारी फीमेल्स के साथ मीटिंग करता है, ठीक है। अब ये जो रैबिट है वेरी फर्टाइल है और ये सारा साल ब्रीडिंग करता है, ठीक है। इसका मेन जो ब्रीडिंग टाइम है दैट इज़ मीटिंग टाइम जो है वो जनवरी से लेके जून तक होता है, ठीक है। और इसका जो गेस्टेशन पीरियड है दैट इज़ अबाउट 30 days। इन ह्यूमन्स इट इज़ अबाउट ऑफ 9 months, बट इन केस ऑफ रैबिट्स इट इज़ यूजली अबाउट 30 days, ठीक है। अब जो फीमेल है ना वो ब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर देती है एट द एज ऑफ 6 months। जब रैबिट फीमेल रैबिट जो है वो 6 months की होती है तो उसमें ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो एक साल में 6 to 8 लीटर्स में बेबी प्रोड्यूस करते हैं। लीटर्स होते हैं ग्रुप, मतलब एक टाइम पे जैसे एक टाइम पे ये नहीं कि जैसे ह्यूमन के केस में एक टाइम पे एक बेबी पैदा होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें एक टाइम पे अगर 1 लीटर की बात करें तो 5 to 8 यंग वंस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे इसमें मल्टी ओवुलेशन होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं और जो स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ करके मल्टीपल बेबीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह के गैमीट्स बनते हैं रैबिट के केस में, एक होता है स्पर्म और एक होता है एग। स्टार्टिंग विद द स्पर्म, स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड द टेल। अब हेड की बात करते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 parts, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो हेयर इज द डायग्राम। दिस डायग्राम टिपिकली रिप्रेजेंट्स द स्पर्म ऑफ द रैबिट। अब इसमें 2 parts होते हैं हेड में, ठीक है, दिस इज द हेड रीजन। इसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है दैट इज कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म से कवर्ड होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और जो एक्रोसोमा दैट इज द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैट होता है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस एंड सर्व्स टू कॉन्टैक्ट द एग। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो एक्रोसोम है ये एग के साथ कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दीज आर द 2 parts ऑफ द ये एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस। दीज आर द 2 parts ऑफ द हेड रीजन, ठीक है। ये हेड रीजन के पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल पीस की। हेयर इज द मिडल पीस। सो मिडल पीस सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है और इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्विमिंग। स्पर्म को स्विम करने में जो एनर्जी मिलती है वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मिडल पीस में प्रेजेंट होता है वहाँ से मिलती है, ठीक है, वहाँ से मिलती है। और इसमें भी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल की। अब ये जो टेल है ना दिस इज लॉन्ग, ये लॉन्ग है, ठीक है। और इसके अंदर ये टेपरिंग भी है, ठीक है, टेपर भी कर रही है, लॉन्ग है, टेपरिंग है। और इसमें फाइन एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है। दिस इज द एक्सियल फिलामेंट, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। और ये एक्सियल फिलामेंट और एक्सियल फिलामेंट जो है वो भी साइटोप्लाज्म से कंपोज्ड है, ठीक है। और इसमें एक एंड पीस भी प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द टेल, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द स्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग की। सो हेयर इज द एग। ये तो था स्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग की, ठीक है। अब ये जो एग है ना इट इज़ रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिक्यूल ऑफ ओवरी एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज। जब एक सेकेंडरी oocyte स्टेज होती है उस टाइम पे जो एग है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, ठीक है। ये स्मॉल होता है और सफेरिकल होता है, ठीक है। एग में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है और वो जो योग है ना जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा योग और कहीं पे बहुत थोड़ा सा योग प्रेजेंट है। और ज़्यादा एक जैसे 2 पोल्स है ना, एग के 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटल पोल और एनिमल पोल, ठीक है। वेजिटल पोल वाली साइड पे ज़्यादा योग प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द एनिमल पोल। सो द एग इज माइक्रोलेसिथल और वी कैन से एलेसिथल। बहुत कम है
योग और ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ना नहीं नहीं भी है, ठीक है, एलेसिथल विदाउट योग। अब दो पोल्स मैंने जैसे बताया, एनिमल पोल जो कि न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑपोजिट टू एनिमल पोल इज द वेजिटल पोल विच कंटेन्स द मोर योग। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द एग, ठीक है, ये देखो, दिस इज द एनिमल पोल, ये जो होगा ये एनिमल पोल होगा, सॉरी, दिस इज द एनिमल पोल, ठीक है, और ये होगा वेजिटल पोल, ठीक है। एनिमल पोल वाली साइड जो एनिमल पोल, हमें कैसे पता कि एनिमल पोल है, दिस इज नियर टू न्यूक्लियस, और ऑपोजिट टू एनिमल पोल इज द वेजिटल पोल, ठीक है, जिसमें बहुत सारा योग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एग है ना, इट इज़ इनक्लोज बाय द थिक मेम्ब्रेन, एक थिक मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज है, जिसको हम बोलते हैं जोना रेडिएटा, और कुछ मैमल्स के केस में जोना रेडिएटा को हम जोना पेलुसिडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जोना रेडिएटा ना, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो वहाँ पे क्लोज सेट रेडियल स्टाइडेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, ये स्टाइडेशंस प्रेजेंट है ना, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये स्टाइरेशंस है, ये जो है, और ये क्लोज है एक दूसरे के, और ये इनका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एग। सो दिस इज द कोरोना रेडिएटा, सॉरी, जोना रेडिएटा। अब ये जो जोना रेडिएटा है, इट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल सेल्स, ठीक है, और ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। रैबिट के केस में जो प्राइमरी मेम्ब्रेन दैट इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है, और सेकेंडरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज द जोना रेडिएटा, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल सेल्स। रैबिट के केस में पोलर बॉडीज भी बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पोलर बॉडी है ना, वो जोना रेडिएटा के अंडर प्रेजेंट होती है, कौन सी साइड पे, एनिमल पोल वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो स्पेस होती है जोना रेडिएटा और एग के बीच में, उसको हम बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो हेयर इज द डायग्राम। अब ये देखो, ये है जोना रेडिएटा एंड दिस इज एग। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज द पेरी विटेलाइन स्पेस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जोना रेडिएटा ना, ये इसके सराउंडेड भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो जो मेम्ब्रेन है ना, वो थोड़ी देर के लिए ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये इट इज़ प्रेजेंट फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, और जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये डिस्पर्स हो जाती है स्पर्म की एंट्री के बाद। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हायाल यूरोनिडेज, वो क्या करता है, इस कोरोना रेडिएटा को डिस्पर्स कर जाता है, और इसकी जगह पे एक नई लेयर बन जाती है, दैट इज़ द एल्ब्यूमन लेयर विच इज सिक्रेटेड बाय द ओविडक्ट, और ये जो लेयर बनती है दैट इज़ द टर्शरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम रैबिट के केस में प्राइमरी मेम्ब्रेन दैट इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन वो तो एब्सेंट है, ठीक है, बट अगर सेकेंडरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी जोना रेडिएटा, और जो जब फर्टिलाइजेशन के बाद टर्शरी मेम्ब्रेन बन जाती है विच इज़ द लेयर ऑफ द डेंस एल्ब्यूमन एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द ओविडक्ट, ठीक है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो दिस स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स द कोरोना रेडिएटा which is which is in close proximity to the zona radiata, ठीक है। और ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही प्रेजेंट होते हैं, इनको टेक प्लेस कर लेते हैं, इनकी जगह फर्टिलाइजेशन के बाद इनकी जगह एल्ब्यूमन लेयर ले लेती है जिसको ओविडक्ट सिक्रीट करती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गैमीट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो स्पर्म्स है ना, क्या होता है इसमें, स्पर्म्स आर शेड बाय मेल इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पे मेल जो है स्पर्म्स को शेड करता है फीमेल की वजाइना के अंदर, ठीक है, और स्पर्म की एंट्री होगी फीमेल में, ठीक है, और वो फिर स्पर्म स्विम करके ओविडक्ट के एंटीरियर पोर्शन में जाता है, ठीक है। अब ये जो रैबिट के केस में ओवुलेशन ना पहले नहीं होती, जब कॉपुलेशन के 10 आवर्स के बाद ओवुलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, बाय द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, और एक टाइम पे बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, यहाँ पे लिटर में बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर एक एग थोड़ा ना रिलीज होगा, फिर मल्टीपल एग्स रिलीज होंगे ना। सो सेवरल एग्स आर रिलीज साइमल्टेनियसली एंड इज पास्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। वो निकल के फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, ओविडक्ट में, ठीक है। और कितने कॉपुलेशन के कितने आवर्स बाद, 16 आवर्स बाद
कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। एंटायर अब इस केस में पहले हमने अगर बाकी मैमल्स की बात करें तो बाकी अगर फ्रॉग के केस में देखा जाए तो सिर्फ स्पर्म का जो हेड वाला रीजन था वही ओवम में एंटर करता है, बट इन केस ऑफ रैबिट एंटायर स्पर्म इज एंटर इनटू ओवम, पूरा का पूरा स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है। हाँ, कुछ देर बाद जो टेल है वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, पर स्टार्टिंग में स्पर्म पूरा का पूरा एंटर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब एक बार स्पर्म की एंट्री होगी, एग ने अपनी जो उसकी जो सेकेंडरी मैचुरेशन वाली डिवीजन है वो जो रुकी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है जब स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है। जब स्पर्म की एंट्री होती है फिर क्या होता है कि जो एग का न्यूक्लियस होता है उसको हम फीमेल प्रो न्यूक्लियस बोलेंगे और जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा वो उसको हम मेल प्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फ्यूज होके जाइगोट बना देते हैं विच इज़ नोन एज द फर्टिलाइज्ड एग। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग बन गया बाय द फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल, वो दोनों वो जो जाइगोट है इट दैट इज पुश्ड बैक, उसको पीछे की तरफ पुश किया जाता है, ठीक है। और वो कहाँ पे पहुंच जाता है? यूट्रस में, ठीक है। कब जाता है? एट द थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन जो फर्टिलाइज्ड एग है दैट इज द जाइगोट, इट इज पुश्ड बैक एंड रीचेस द यूट्रस, वो यूट्रस में चला जाता है। एक बार आप अब क्या होगा, ओसाइट के रिलीज होने के बाद जो बाकी के जो एक बार क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल में से रप्चरिंग हो गई थी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वहाँ से oocytes निकले थे, ठीक है। अब वो ग्राफियन फॉलिकल खाली होगा, उसमें से क्या होगा, वो जो खाली एम्प्टी जो ग्राफियन फॉलिकल था ना दैट इज डेवलप्ड इनटू द येलो बॉडी, उस येलो बॉडी को हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम की ना दो कंडीशन है, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना ये ग्रो करके इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनाएगा दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन और ईगेस्ट्रॉन, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई, ठीक है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ये रिग्रेस होके क्या बना देगा? कॉर्पस एल्बिकेंस, और उस कॉर्पस एल्बिकेंस को हम बोलेंगे वाइट बॉडी, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये हार्मोन बनाएगा दैट इज द प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेशन कहाँ से बना? कॉर्पस ल्यूटियम से। इसका क्या फंक्शन है? ये स्टिमुलेट करेगा यूट्रिन वॉल को ताकि वो डायलेट हो जाए, थिक हो जाए, और इसमें थिक क्यों होगा? क्योंकि इसने क्या रिसीव करना है? जाइगोट, ठीक है, जाइगोट को रिसीव कर ले, और ये स्टिमुलेशन उसको कहाँ से मिलती है? कौन से हार्मोन से? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन से, जो कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ठीक है। और क्या काम है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवुलेशन एंड मेंटेन्स द प्लेसेंटा, ठीक है, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है और प्लेसेंटा को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैमीट्स, ब्रीडिंग एंड द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ रैबिट. I hope you like this video, and if you did then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.